सिवान और बेतिया में हुए शराब से मौत मामले पर मृतकों के परिजनों से बेतिया और सिवान में मिलने के बाद आज पप्पू यादव ने समस्तीपुर जाने के दौरान हाजीपुर सर्किट हाउस में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर जमकर हमला बोला और शराबबंदी पर कई सारे सवाल खड़ा करते हुए शराबबंदी खत्म किए जाने की वकालत भी की। सिवान, बेतिया और समस्तीपुर में जहरीली शराब से मौत के मामले पर बोलते हुए पप्पू यादव ने शराब दोबारा शुरू किए जाने की वकालत की है। उन्होंने कई सारे सवाल खड़े करते हुए नीतीश कुमार को सुझाव दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार को शायद इंटरनेशनल पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है। जब पूरी दुनिया इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर चल रही है, तब नीतीश कुमार गांधी जी के 100 साल पुराने सपने को साकार करने में लगे हुए हैं और वह भी पूरी तरह फेल है। नीतीश कुमार जी कोई नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी से मतलब नहीं है। गांधीयन थॉट गुजरात में शराब धड़ल्ले चल रहा है। आज पूरी दुनिया इकोनॉमिकल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से चलती है। हमारे होटल में लोग अब ठहरना बंद कर दिए क्योंकि बाहर में वो दारू पीते हैं, यहां रात में उसको दारू नहीं मिलेगा, बाहर चले गए। एक तरफ 6 लाख लोग जेल चले गए, 6 लाख। आप कहते हैं कि एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कम हुआ। मैं कह रहा हूं 6 लाख लोग जो जेल गए, उसका पैसा थानेदार को गया, उसका पैसा वकील को गया, मेंटल टॉर्चर हुए, शारीरिक टॉर्चर हुआ और पारिवारिक क्लेश बढ़ गया। ये 6 लाख लोग जेल तो नहीं जाते। नीतीश कुमार जब भी शराब से मरने की घटना होती है, समीक्षा और नई पॉलिसी की बात करने लगते हैं। अगर पॉलिसी ही बनानी है तो अविलंब विधानसभा बुला लें और नए नियम कानून तय करते हुए लोकतंत्र के चारों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता की अकाउंटेबिलिटी तय करें। तो सरकार आपकी है तो आप विधानसभा अविलंब बुला लीजिए और नई पॉलिसी, नई कमेटी आप अप्रोच जो नीतीश कुमार जी का है कि मैं पॉलिसी चेंज करूंगा। अब सबसे पहले जो विधायिका है, विधायपालिका है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करिए। लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। तो आप इन चारों संस्थाओं की अकाउंटेबिलिटी तय करिए। इनकी क्या जिम्मेदारी है, ये क्या करेंगे? उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी शराब माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और प्रतिदिन शराब भी पीते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर बिहार के तमाम मंत्रियों और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं की ब्लड सैंपल की जांच हो तो सब कुछ साफ हो जाएगा। जिनके खून में ही शराब दौड़ रही है, उनसे शराबबंदी की बात ही बेईमानी है। विधानसभा अविलंब बुलाइए। जिस पंचायत में, जिस ब्लॉक में देसी शराब बनता है या वहां परोसा जाता है, वहां पर जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने पर बैन कर दीजिए। नीचे से ऊपर तक कोई चुनाव ना लड़ सके किसी भी कीमत पे। उसके बाद नीतीश जी जेल मत भेजिए कॉमन आदमी को। आप जो सुविधा है सरकार की, बैंकिंग, पानी, बिजली, जो माफिया है, जो बनाता है, जिसका इन्वॉल्व है, उसको आप इन सब चीजों से वंचित कर दीजिए। इसमें एमएलए को तय कीजिए, एमएलए की जिम्मेदारी तय कीजिए, बीडीओ की जिम्मेदारी तय कीजिए, डीएसपी से लेकर के चौकीदार, दफेदार तक, थानेदार को आप बर्खास्त करिए। और जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया जी से लेकर के उसकी जिम्मेदारी तय करिए। सरपंच, वार्ड सदस्य, क्या चौकीदार, दफेदार, थानेदार और मुखिया जी, सरपंच को और एमएलए को पता नहीं है कि हाजीपुर में किस ब्लॉक में, किस गांव में दारू बन रहा है? जब मैं वहां का मुखिया हूं, जल योजना में यदि आप हमको बर्खास्त कर रहे हैं, घोटाला में बर्खास्त कर रहे हैं, तो जिसमें जाने जा रही है, जिस देसी शराब के चलते पूरा कोलैप्स है,
और आप अडिग हैं कि मुझे करना है, तो आप जिम्मेदारी पहले विधायक पालिका की तय करिए। और लगभग विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री दारू पीते हैं, उसका खून का टेस्ट करिए, जांच करिए। हिम्मत है तो सत्ता पक्ष के मंत्री, लगभग मंत्री और विपक्ष का नेता और विपक्ष के सीनियर आदमी अपना अपना ब्लड सैंपल टेस्ट करिए, ये दारू पीते हैं कि नहीं। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को सुझाव देते हुए कहा कि अगर कुछ बदलना ही चाहते हैं तो सबसे पहले विधायक की ही जिम्मेवारी तय करें। साथ ही जिस पंचायत में शराब बिकती है उस इलाके के लोगों को किसी भी तरह के चुनाव से वंचित करने का कानून लाएं। साथ ही वहां के थाना अध्यक्ष, वीडियो, सीओ सब पर बर्खास्तगी की कार्रवाई हो, तब जाकर शराब बंद हो सकेगी। कन्हैया स्वीट स्नैक्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट और क्वालिटी युक्त मिठाई के लिए अब पटना जाने की जरूरत नहीं। हाजीपुर सिनेमा रोड, गणेश सिनेमा के सामने आपका अपना कन्हैया स्वीट स्नैक्स एंड बेकरी। एक बार खाएंगे तो बिना तारीफ किए खुद को रोक नहीं पाएंगे। किसी भी सेलिब्रेशन में हमें याद करें, क्योंकि कन्हैया आपके जीवन में मथुरा वृंदावन की मिठास घोलने को है तैयार। कन्हैया स्वीट स्नैक्स एंड बेकरी।